अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वियर्ड वे। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की कहानी हमें आयशा ने भेजी है। वो बताती हैं कि जैसा कि सब लोग अपनी अपनी कहानी शेयर कर रहे हैं, तो मेरा भी दिल चाहा कि मैं भी अपने बचपन का एक किस्सा आप लोगों से शेयर करती चलूँ। ये किस्सा उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। वो बताती हैं कि इस वक्त मैं तकरीबन 4.5-5 साल की थी। मुझे बचपन की बहुत सी रोज़मर्रा की काफ़ी सारी बातें याद हैं, जो बाज़ ऐसी भी हैं कि बताने पर कोई यकीन भी ना करे। खैर, वो बताती हैं कि ये वाक़या मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। हमारे घर में खुला सहन था, जिसके इख्तिताम पर कमरे थे जहाँ सहन से दाखिल होते थे। कमरों के दूसरी तरफ जो दरवाज़े थे वो बरामदे में खुलते थे, जहाँ एक तरफ एक गहरा कुआं था और दूसरी तरफ मेन दरवाज़ा था। एक कमरे की खिड़की भी बरामदे में खुलती थी। जब हम लोगों ने ये घर ख़रीदा, इस वक्त ही अम्मी ने बताया था कि इन्हें मोहल्ले से पता चला था कि बरामदे में मौजूद जो कुआं है उसमें असरात हैं। हमारे चचा भी करीब ही रहते थे। उनकी और हमारे घर की एक ही दीवार थी और चचा चची का हमारे घर आना जाना लगा रहता था। इन्हें भी इस बात का एहसास था कि हमारे घर में असरात हैं। जॉब की जगह दूर होने की वजह से मेरे अब्बू सुबह ही चले जाते थे। घर में सारा दिन मैं और अम्मी अकेले होते थे। एक दिन हुआ ये कि अम्मी सेहन धो रही थी और मैं, जैसा कि छोटी बच्ची थी, इन्हें बहुत ज़्यादा तंग करने लगी। इसलिए इन्होंने मुझे कमरे के अंदर करके बाहर सहन की तरफ से कुंडी लगा दी। मुझे इस वक्त दरवाज़ा खोलना या बंद करना भी नहीं आता था। मैं सिर्फ कुंडी को ऊपर नीचे मूव करने लगी। जहन में रहे कि कमरे का बरामदे की तरफ खुलने वाला दरवाज़ा अंदर से बंद था, अलबत्ता बरामदे की तरफ वाली खिड़की खुली थी। कभी मैं दरवाज़े पर हाथ मारती, कभी कुंडी ऊपर नीचे करती। इतने में मुझे अपने अकब से आवाज़ आई, कुंडी लगाओ सही से। मैंने फ़ौरन पीछे मुड़ के देखा। मुझे धुंधला सा याद है कि कोई था जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था, मगर इस वक्त इस उम्र में ये ध्यान नहीं कि ये कौन हो सकता है। मैंने जवाब दिया, नहीं आता, और मैं कुंडी ऊपर नीचे ही करती रही। इस वक्त इसने आगे बढ़कर कुंडी लगा दी, ऐसी कि कुंडी पूरी तरह बंद कर दी, जैसे फिक्स कर देते हैं। मैंने फिर कुंडी ऊपर नीचे की, कहा नहीं खुलता। ये कहकर मैंने पीछे मुड़कर जो देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। ये देखकर मैंने इतनी ज़ोर से चीख मारी और अम्मी भी काम छोड़कर दरवाज़े पर आ गई। और दरवाज़े पर जैसे ही अम्मी आईं तो वो भी मेरी आवाज़ से घबरा गई और ये सोचने लगी कि इसे तो दरवाज़ा बंद करना ही नहीं आता, ये कैसे हो गया। बरामदे की तरफ वाला पहले ही अंदर से बंद था। लाख इन्होंने कोशिश की और मुझे समझाती रही कि दरवाज़ा खोलो, मगर मेरा रोना तो बंद ही नहीं हो रहा था। मैं मुसलसल रोए जा रही थी और कह रही थी कि मुझे नहीं आता, मुझसे नहीं खुलता, और मुसलसल चीख रही थी और रो रही थी और कह रही थी कि ये किसने बंद किया है, अंदर कौन था। एक साया सा है अम्मी, जिसने दरवाज़ा बंद किया है और अब वो चला गया है, पता नहीं कौन था। मैंने कुंडी नहीं लगाई। अम्मी समझाती रही कि कुंडी खोलो, लेकिन मैं बिल्कुल भी कुंडी नहीं खोल पा रही थी। खिड़की में ग्रिल भी थी, इसलिए वहाँ से मुझे निकालना भी मुमकिन नहीं था। फिर वो चचा चची को बुला कर लाई। फिर चचा ने गैली वाले दरवाज़े के कब्ज़े ढीले करके दरवाज़ा निकाल दिया। जब कहीं जाकर मैं बाहर आई, मुझे आज तक याद है कि वो कोई शख्सियत थी जिसने कुंडी बंद की और अचानक गायब हो गया।
جبکہ نہ اندر آنے کا کوئی راستہ تھا اور نہ باہر جانے کا کوئی راستہ تھا۔ آخر وہ کون تھا؟ یہ واقعہ میرے بچپن کا ہے جو آج تک میں نہیں بھول پائی، اور جب بھی مجھے یاد آتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ دھندلا سا کالا سایہ سر سے لے کر پاؤں تک کالے لباس میں ملبوس تھا، اور اس کا چہرہ اتنا بھیانک تھا کہ سوچو تو خوف سے ویسے ہی انسان کا دل پھٹ جائے۔ بالکل یہی کنڈیشن میری اب بھی ہو جاتی ہے جب بھی مجھے وہ سین یاد آتا ہے۔ تو دوستو، آج کی سٹوری آپ لوگوں کو کیسی لگی؟ اگر سٹوری پسند آئی ہے تو میرا چینل سبسکرائب کر دے اور بیل آئیکن کو پریس کر دے۔ میرے چینل واٹس ایپ پر اور انسٹا پر بھی ہے، اور ڈسکرپشن میں اس کا لنک ہے، میرے وہ چینل بھی فالو کریں۔